नमस्कार बच्चों। पिछले वीडियो में हमने आपके प्रथम पाठ नीति श्लोक को समझाना प्रारंभ किया था, जिसमें हमने 2 श्लोक समझा दिए थे। अभी हम आते हैं इसके तृतीय श्लोक पर। धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। यह श्लोक मनुस्मृति से लिया गया है। इसमें कहा गया है धैर्य, क्षमा, इच्छाओं का दमन, चोरी न करना, शुद्धता, इंद्रियों को वश में करना, बुद्धि, विद्या, सत्य और क्रोध न करना, ये 10 धर्म के लक्षण हैं। ठीक है, इसको आप समझिए। आप धृति अर्थात धैर्य। धैर्य होना मनुष्य में बहुत आवश्यक है। जिस व्यक्ति के पास धीरज नहीं है वह किसी भी कार्य को उसकी संपूर्णता तक नहीं ला सकता। किसी भी कार्य के लिए धीरज का होना बहुत आवश्यक है। उसके बाद क्षमा। क्षमा एक बड़ा गुण है, आप सभी जानते हैं। हम किसी की गलतियों के लिए या किसी की नासमझी के लिए अगर हम क्षमा करते हैं तो यह हमारे स्वभाव की उदारता का परिचायक होता है। उसके बाद कहते हैं दमो। दमो माने दमन। किसका दमन करें? अपनी इच्छाओं का। सबसे पहले अपनी इच्छाओं का दमन करना हमें सीखना होता है। हम बस उतने भर की ही इच्छा करें जितनी हमें अपने जीवन धारण के लिए या अपने परिवार पालन के लिए आवश्यक है। बहुत ज़्यादा इच्छा लोगों को गलत रास्ते पर ले जाता है। इसीलिए अगर आप सही रास्ते पर रहना चाहते हैं, धर्म के रास्ते पर रहना चाहते हैं, तो आपको अपनी इच्छाओं का दमन करना होगा। इसके बाद अस्तेयम। आप सब जानते हैं अस्तेयम माने चोरी न करना। चोरी न करना और झूठ नहीं बोलो, ये सब तो हम बचपन से सीखते आए हैं, सुनते आए हैं। इसके बाद आता है दमो अस्तेयम शौचम। शौचम बने शुद्धता। शुद्धता केवल शरीर की ही पर्याप्त नहीं है, शुद्धता मन की भी आवश्यक है। और कहें तो सबसे पहले मन की शुद्धता आवश्यक है, उसके बाद शरीर की शुद्धता। शौचम इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों को वश में करना, जितेंद्रिय बनना। बहुत आसान तो नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। अगर हम अपनी इच्छाओं का दमन करें, अपने इंद्रियों को अपने वश में कर ले, तो कभी भी कोई गलत रास्ता हमें अपने मार्ग से अलग नहीं ले जा सकता। फिर कहते हैं धी यानी बुद्धि। किसी भी काम को करने के लिए बुद्धि से काम लेना। विद्या, विद्या अध्ययन करना है ना, अपना स्वाध्याय करना और विद्या में लगे रहना, इसका रोज पठन पाठन करना। सत्यम यानी सत्य के रास्ते पर चलना। सत्य के रास्ते पर तो हमें हमेशा चलना चाहिए, हमें असत्य का साथ नहीं देना चाहिए। और उसके बाद आते हैं अक्रोध। अक्रोध माने क्रोध नहीं करना। क्रोध मनुष्य की बुद्धि को नष्ट करता है। क्रोध में आकर हम हर वो काम कर देते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध हमारे सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर देता है। तो ये जो 10 हैं, ये धर्म के रास्ते पर चलने के 10 लक्षण बताए गए हैं। यानी अगर आप धर्म के रास्ते पर चलना चाहते हैं तो आपको ये 10 लक्षण अपने आप में समाहित करने होंगे। क्या क्या? धैर्य, पहला है गिनिए आप, धैर्य, क्षमा, दमन यानी इच्छाओं का दमन, अस्तेयम यानी चोरी न करना, शौचम यानी शुद्धता अपनाना, इंद्रिय निग्रह यानी अपनी इंद्रियों को वश में करना, धी यानी बुद्धि से काम लेना, विद्या, विद्या अध्ययन करना, सत्यम सत्य के मार्ग पर चलना, और अक्रोध, अक्रोध यानी क्रोध न करना। तो इस तरह से हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से हम यदि 10 धर्म के लक्षणों को अपने में समाहित करें तो हम धर्म के रास्ते पर चल पाएंगे। और इन्हीं को धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। इसके बाद हम आते हैं चौथे श्लोक पर। कंदैः फलैः मुनिवराः शपयन्ति कालम संतोषम एव पुरुषस्य परम निधानम। इसका अर्थ है हमारे ऋषि मुनि कंदमूल और फल खाकर ही अपना जीवन बिता लेते हैं। अतः कहा जाता है कि व्यक्ति की सबसे बड़ी संपत्ति उसका संतोष अर्थात मन की संतुष्टि है। इसका क्या है? कंदमूल फल आदि कौन खाते थे? हमारे प्राचीन युग से ही हम पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं कि हमारे ऋषि मुनि जो इस सृष्टि के लिए ज्ञान अर्जित करने को तत्पर रहते थे, वो कहाँ रहते थे? तपोवन में, आराम में नहीं रहते थे, आराम से नहीं, तपोवन में रहते थे और काफ़ी सादा जीवन व्यतीत करते थे, सादा भोजन करते थे और इसके साथ वो ज्ञान अर्जन करते थे, विद्या अध्ययन करते थे और समाज को
अपने विद्या, उन्होंने जो विद्या ग्रहण किया है, समाज को वो ज्ञान, वो विद्या बांटते थे। तो जब ऋषि मुनि कंदमूल खाकर अपना जीवन बिताते थे और जीवन का श्रेष्ठ कार्यों को करते थे, तो हम क्यों नहीं ऐसा कर सकते? हमें क्यों हमेशा बहुत अच्छे अच्छे भोजन की लालसा रहेगी? हमें क्या करना है? हमें भोजन के लिए नहीं जीना है, जीने के लिए भोजन करना है। ये बात हमेशा अपने दिमाग में या अपने बुद्धि में डाल कर रखना है कि हम भोजन करने के लिए नहीं जीवन धारण किए हैं, बल्कि जीवन धारण करने के लिए भोजन करते हैं। इसीलिए हमें अपने सादा भोजन लेना चाहिए और सादा भोजन से ही संतुष्ट होना चाहिए, है ना। और संतोषमेव पुरुषस्य परम निधानम, यानी पुरुष की सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? संतोष है। और संतोष हमें सबसे पहले कहाँ से प्रारंभ करना चाहिए? अपनी जीवा से। पहले जीवा पर संतोष करेंगे, उसके बाद ही हम अपने मन पर संतोष कर पाएंगे, अपने मन को बांध पाएंगे। इस तरह हमने चतुर्थ श्लोक का अर्थ समझ लिया। इसके बाद आते हैं पंचम श्लोक पर। शरदिन वर्षति गर्जति वर्षति वर्षासु निःस्वनो मेघः नीचो वदति न कुरुते न वदति सुजनः करोति एव। शरद काल में जो मेघ आते हैं, वो मेघ केवल आकर के गरजते हैं, बहुत गरजते हैं, लेकिन वो वर्षा नहीं करते। जबकि जब वर्षा काल में मेघ आते हैं तो वो क्या करते हैं? गरजते तो हैं, बहुत कम, गरजते नहीं है, नहीं के बराबर। वो उनका मुख्य कार्य होता है बरसना। इसके अर्थ को अच्छे से देखिए। शरद ऋतु में मेघ बरसते नहीं, केवल गरजते रहते हैं। किंतु वर्षा ऋतु के मेघ गरजते नहीं, बल्कि चुपचाप बरस जाते हैं। उसी प्रकार जो नीच प्रवृत्ति के होते हैं, वो कुछ करते नहीं, केवल बोलते हैं। परंतु सज्जन व्यक्ति ज़्यादा नहीं बोलते, अभी तो चुपचाप कार्य को करते रहते हैं। श्लोकों के अर्थ को हमने पहले ही व्हाट्सएप द्वारा आपको भेज दिया है। अभी वीडियो में मैं केवल आपको समझा रही हूँ। यानी जिस तरह से हम मेघ को देखते हैं कि शरद काल में वो केवल गरज कर चले जाते हैं, जबकि वर्षा काल में वो आकर के हल्का फुल्का जो है आवाज़ें होती है और फिर जमकर बरसते हैं। तो सज्जनों और दुर्जनों का भी यही स्वभाव होता है। जो दुर्जन होते हैं वो किसी की सहायता या किसी भी कार्य को करने में ज़्यादा रुचि नहीं रखते, बल्कि गरज कर और हल्ला करके अपने कार्य के प्रति लोगों को आकृष्ट करते हैं कि देखिए मैंने ये कार्य किया, मैं ये कार्य करूँगा। इस तरह से वो सिर्फ बोलते हैं, मुख्य कार्य को करने में उनकी प्रवृत्ति नहीं होती। लेकिन जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो गरजते या बोलते नहीं हैं, वो अपने कर्तव्यों को समझते हुए अपने कार्यों को चुपचाप करते जाते हैं। यह सज्जन और दुर्जन का फर्क होता है। यह शारंगधर पद्धति से ये दोनों श्लोक लिए गए हैं। और अब अंतिम श्लोक पर आते हैं हम। षड्दोषाः पुरुषेनेह हातव्या भूतिमिच्छता निद्रा तंद्रा भयम क्रोधः आलस्यम दीर्घसूत्रता। इसके अर्थ को देखिए। अपनी समृद्धि और उन्नति चाहने वाले व्यक्ति को ये 6 दोष छोड़ देने चाहिए। कौन कौन से? नींद, निद्रा, तंद्रा, आलस, भय, क्रोध और देर से कार्य करने की आदत। यानी यदि आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्नति करना चाहते हैं, समृद्ध होना चाहते हैं, तो आपको ये 6 दोषों का त्याग करना होगा। वो 6 दोष क्या है? निद्रा। छात्र जीवन में निद्रा छात्रों को अपने पथ से विमुख करती है। इसीलिए जितनी आवश्यकता भर है अपने शरीर को या मन को आराम देने के लिए, उतनी ही निद्रा करनी चाहिए। अधिक निद्रा छात्रों के लिए नहीं है, या यूँ कहें कि मनुष्यों के लिए अधिक निद्रा उपयुक्त नहीं है। इसके बाद तंद्रा, यानी निद्रा में ही रहते हुए जो ये होता है, तंद्रा उसे कहते हैं। जैसे कि वह हमारा मन तो जाग गया लेकिन शरीर अभी भी निद्रा में ही हिलोरे ले रहा है, वो तंद्रा हो गई। तंद्रा भी उचित नहीं है। नींद आपकी खुली, आप तुरंत उठ जाइए और अपने कार्य में लग जाइए नित्य क्रिया आदि करने के बाद। तो तंद्रा भी छोड़ देनी है। भय, डरना नहीं चाहिए। किसी भी कार्य में यदि हमें आगे बढ़ना है तो डरने से हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। भय का त्याग। इसके बाद क्रोध, आपने पहले ही पढ़ा, क्रोध का त्याग करना है हमें, क्योंकि क्रोध हमारी बुद्धि का विनाश करती है। फिर आलस्य, आलस्य तो हमेशा त्याग करने योग्य है, चाहे वो छात्र हो या कोई भी व्यक्ति हो। आलस करने वाला व्यक्ति अपने कार्यों को अच्छे से नहीं कर पाता। और अंत में है दीर्घसूत्रता, यानी किसी भी कार्य को देर से करने की प्रवृत्ति होती है।
है ना, कि टालते रहते हैं, अच्छा आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, अच्छा देखा जाएगा, बहुत समय है। यह है दीर्घ सूत्रता, यानी किसी भी कार्य को समय पर ना करके देर से करने की आदत। यह भी मनुष्य को आगे बढ़ने में बाधा पहुंचाती है। तो इस तरह से इन 6 दोषों का हमें अपनी अगर उन्नति की ओर जाना है तो 6 दोषों का त्याग करना है। निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घ सूत्रता। यह मित्र लाभ पुस्तक से ली गई है। इसमें जो है आपको ये बताया गया कि इन 6 दोषों का त्याग यदि आप करें तो क्या होता है ना, आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। तो ठीक है बच्चों, इस तरह से हम ये 2 वीडियो में आपको हमने नीति श्लोका के अर्थों को समझाया। उम्मीद है आप इसे समझ पाएंगे। यदि आप समझ पाए तो आप हमें ज़रूर कहेंगे कि आपने समझ लिया, और नहीं भी समझे तो आप हमें ज़रूर बताएं। मैं फिर आगे अन्य पाठों को भी इसी तरह से आपके पास वर्णन करने का प्रयास करूँगी। धन्यवाद।